हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रॉक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे, सर आप अप्लाइड पे वीडियो बनाए। तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीनियर, कॉम्प्लेक्स और रियल के वीडियो बना के रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो उसको जाके देख लें। सेपरेटली प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी, तो आप जाके उस वीडियो को देख लें अगर नहीं देखे हैं तो। अगर देख लिए हैं तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ये हमारा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का फर्स्ट पार्ट होगा, जिसमें आपको रिवीजन से रिलेटेड और बेसिक्स जो भी हैं बेसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपका पार्ट बी CSIR नेट के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस जो है आपके नेट सेट में जो आती है लगभग 4 या 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इसको बिल्कुल कम मत रखिए, ये कम नहीं है। 5 क्वेश्चन मीन्स आपका 10 मार्क्स आ रहे हैं। 10 मार्क्स आपका क्वालिफाई करने और डिसक्वालीफाई करने के बीच में डिफरेंस हो सकता है, तो आप इसको अच्छे से करिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को, हमारे जो लेक्चर्स हैं COB और इंटीग्रल इक्वेशंस के, अगर आप उन दोनों को देखोगे तो आप इसके क्वेश्चंस एक भी बाहर नहीं आएंगे। यहाँ तक कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जिसमें आप क्वेश्चंस को कैसे टैकल करोगे और पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। मीन्स शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको क्वेश्चंस को आसानी से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि सेट के जो ऑप्शंस बनाए जाते हैं, जो सेट में व्यापक ऑप्शंस क्रिएट करता है, वो इजिली आप एक दो ऑप्शंस को बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन से डिस्कार्ड कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा हुआ है कुछ फार्मूले हैं, आप इसको एक बार लिख ले फार्मूले। तो इन्हीं फार्मूले से हम क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा इसमें आपको कोई फार्मूला यूज नहीं करना है, इतने से ही आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो सबसे पहले चीज, अगर आपके पास कोई एक फंक्शनल है, एक्सटर्नल आपको फाइंड करना है, मीन्स सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश का है, ध्यान रखना ये सिंगल डेरिवेटिव का है। इसी में हमारा एक डबल डेरिवेटिव का भी आता है। इस पार्ट में मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मतलब अगर आप देखोगे, अगर नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा वो सेकेंड डेरिवेटिव से रिलेटेड आएगा और आइसोपरमेट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड आएगा। मतलब एक वीडियो और मैं हो सकता है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बनाऊंगा, जिसमें आपका पूरा ओवरऑल नेट का भी सिलेबस कवर हो जाएगा, आपका सेट तो हो ही जाएगा। तो आप अच्छे से कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, कोई टेंशन मत लो आप। ठीक, तो आपके पास ये एक्सट्रीमल है। इस फार्मूले को हम यूलर्स फार्मूला बोलते हैं, यूलर्स फार्मूला या आयलर फार्मूला बोल दो इसको आप। तो ये क्या होता है, डेल एफ वन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ वन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसी से करने वाले हैं, बट कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है। इफ एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, अगर जो आपका ये एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश है, अगर वो एक्स और वाई से इंडिपेंडेंट हो, मीन्स इसमें सिर्फ और सिर्फ वाई डैश का टर्म आ रहा हो, तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा वाई एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये आपका सीधे स्ट्रेट लाइन एक सोल्यूशन दे देगा। ध्यान रखने वाली बात ये है, किससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक्स से इंडिपेंडेंट होना चाहिए और वाई से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तब आपका सोल्यूशन होगा वाई एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। सेकेंड आपका है, अगर एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश इज इंडिपेंडेंट ओनली एक्स, अगर ओनली एक्स से इंडिपेंडेंट है, तब आपका एफ माइनस वाई डैश डेल अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आप देखोगे जो आपका सीजी सेट 2017 का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इस कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 17, 18 और 19 के एक साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आपका इसी पार्ट में सारे कवर हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में ही आपको और क्वेश्चंस भी मैं करवाने वाला हूं, जो पार्ट बी के हैं हमारे नेट के, उससे भी आप देखोगे तो बहुत इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे सिर्फ इसी फार्मूले से। तो आप देखोगे यहाँ बोल रहा है यूलर्स लैग्रांज इक्वेशन रिड्यूस टू, मतलब इसी इक्वेशंस को आपको रिड्यूस करना है और बताना है कौन से वाले का कौन सा मैच होगा। जैसे फर्स्ट वाले का आप देख रहे हो, तो फर्स्ट वाला हमारा यही है, एफ माइनस वाई डैश डेल एफ वन डेल वाई डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें क्या होता है, इसमें एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ओनली। तो ये क्या होता है, एक्स से इंडिपेंडेंट होता है ओनली। तो इसका क्या हो जाएगा, ए का हमारा क्या बन जाएगा, ए वाला चले जाएगा फोर्थ वाले पे, क्योंकि यहाँ लिखा है व्हेन एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, और यहाँ भी है कि हमारा इंडिपेंडेंट अगर एक्स से होता है तो एफ माइनस वाई डैश डेल एफ वन डेल वाई डैश इक्वल टू सी होगा। तो जब आप देखोगे ना, जब ऐसे मैच वाले क्वेश्चन आते हैं आपके सेट वगैरह में, तो एक दो ऑप्शन अगर आप कर ले जाते हो तो आपका सही होने के चांसेस लगभग 100% हो जाते हैं। तो आपको एक ही दो ऑप्शन जानने की जरूरत है। अब दूसरा चीज देखो, आप इसको देखो, अब देखो यहाँ से, यहाँ वाले इस वाले में बोल रहा है, ये वाले में और ये वाले में दोनों को देखो। आप इसको पहले देखो, सी वाले को, सी या बी को देखो या डी को देखो, किसी को आप उठा लो। जैसे डेल एफ वन डेल वाई डैश इक्वल टू सी, इसका मतलब है कि वाई वाला, इस वाली यूलर्स इक्वेशन को आप देखना, अगर डेल एफ वन डेल वाई डैश इक्वल टू सी है, इसका मतलब वाई वाला ये वाला टर्म में क्या रहा होगा,
जीरो रहा होगा इसके अंदर, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ वाई रहा होगा। तो इस वाले केस में क्या होने वाला है, बी वाले में इंडिपेंडेंट ऑफ वाई कौन सा है, तो बी वाले का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। और इस वाले केस में आप देखोगे इसमें क्या दिया है, डेल एफ वन डेल वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखो ये वाले को देखना आप, डेल एफ वन डेल वाई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इंडिपेंडेंट किससे हुआ होगा, ये वाई डैश से। तो ये वाला किससे इंडिपेंडेंट हो गया होगा, वाई डैश से। इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। और डी वाला बचा था, डी का हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। मीन्स फर्स्ट वाले का जो हमारा ऑप्शन करेक्ट आया, तो ए हमारा चले गया है फोर्थ पे, ए हमारा फोर्थ पे गया। और बी वाले को आप देख रहे हो, बी कहाँ चले जा रहा है, थर्ड पे, तो बी वाले का करेक्ट होगा थर्ड पे। और सी वाले को आप देख रहे हो, सी वाला हमारा चले जा रहा है सेकंड पे, सी चला गया सेकंड पे, और डी चले गया हमारा फर्स्ट पे। तो ये ऑप्शन आप में जिसमें होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। अगर मैं इसको इधर का रफ कर रहा हूँ, फिर आप देखना, मैं एक बार, मैच तो हो गया है लेकिन इसको मैं एक बार आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे देखो, इस हमारा जो फंक्शनल होता है वो होता है एफ एक्स वाई वाई डैश होता है, ये इंटीग्रेशन ए टू बी डी एक्स होता है, और यहाँ होता है जे ऑफ वाई। सॉरी। अब यहाँ से देखोगे, अब इस वाले में देखो, ये वाले को यूलर्स इक्वेशंस क्या होता है, यूलर्स इक्वेशंस अगर मैं लिखूंगा, यूलर्स इक्वेशन आयलर्स इक्वेशन डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल जीरो होता है। अब ध्यान से देखना आप, अगर अगर ध्यान से देखो, ये वाले को उठा लो आप, देन एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई होगा, इसका मतलब वाई का टर्म इसमें नहीं होगा, वाई और आवर जीरो होने वाला है, वाई वाला टर्म इसमें इंडिपेंडेंट होगा वाई से। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये फंक्शन हमारा एक्स और वाई डैश होंगे, एक्स और वाई डैश होंगे। तो आपकी बार में इफ एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, अगर वाई से इंडिपेंडेंट हुआ, इसका मतलब डेल ऑफ वन डेल वाई क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। जब डेल ऑफ वन डेल वाई जीरो होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू क्या होगा, जीरो। बहुत सा इंटीग्रेशन कर दोगे तो डेल ऑफ वन डेल वाई डैश और क्या आ जाएगा, हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। तो देखो डेल ऑफ वन डेल वाई डैश इक्वल टू कांस्टेंट व्हेन एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। अब इसी तरीके से दूसरा केस बना सकते हो आप, व्हेन एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई वाई डैश। अगर ये वाई डैश से इंडिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब डेल ऑफ वन डेल वाई डैश क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। मतलब ये वाला टर्म चला गया। जब ये जीरो हो गया तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचा, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या बचा, जीरो बचा। तो वाई डैश से इंडिपेंडेंट होगा तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश क्या होगा, जीरो होगा। बाकी आपने इसको देख लिया, ये वाले को मैच कर लो। इस तरीके से क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको यूलर्स फार्मूले को क्या करना है, लर्न करना है, याद रखना है, उसी से क्वेश्चंस मैक्सिमम होंगे। और कोशिश यही रखना है कम समय में करना है, क्योंकि आपके पास अप्लाइड को सॉल्व करने के लिए एग्जाम हॉल में बहुत कम टाइम होता है। अब आप सेकंड क्वेश्चन को देखो, आपके पास f क्या है, जो f ऑफ x y y डैश है अपने पास, ये है पूरा, ये इस पे ध्यान रखना। तो क्या है अपने पास, x y डैश माइनस y डैश का स्क्वायर। अब क्या करो, यूलर लैग्रांज फार्मूले में इसको ट्राई करो आप रखने के लिए, और ऑप्शन को देखते रहना। तो सबसे पहले मैं आपको बेस्ट सजेशन ये दूंगा, कुछ ऑप्शंस को, बाउंड्री कंडीशंस को आप रख के चेक करो। देखो ध्यान से देखना, एलिमिनेशन मेथड को आप फॉलो करो, फिर मैं सोल्यूशन, इसको सोल्यूशन सॉल्व करवाना ही है। कौन से फार्मूले करवाना है, इसी से, आयलर से, डेल अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू क्या होता है, जीरो। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आप वहां से फाइंड आउट कर लो, डेल एफ अपॉन डेल वाई फाइंड करो। डेल एफ अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करोगे, यहाँ आप देख रहे हो एक्स वाई डैश है, वाई वाला कोई टर्म नहीं दिख रहा है यहाँ पास, वाई वाला कोई टर्म नहीं है। जब वाई वाला कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या हो गया, जीरो हो गया। अब क्या फाइंड आउट करो आप, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश को फाइंड आउट करो। डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स, क्योंकि वाई डैश का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस 2 वाई डैश, एक्स माइनस 2 वाई डैश आएगा। तो आप यहाँ रख दो इसको, तो ये हो जाएगा, अप्लाई जब कर दोगे, जीरो माइनस डी अपॉन डी एक्स, डेल अपॉन डेल वाई डैश रखोगे तो एक्स माइनस 2 वाई डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो। या फिर आप, जब ये इंडिपेंडेंट ऑफ वाई होता है, डेल अपॉन डेल वाई जीरो हो गया, व्हेन एफ इज इंडिपेंडेंट,
क्या है डेल अपॉन डेल वाई जीरो। इसका मतलब किससे इंडिपेंडेंट हुआ, वाई से। वाई से इंडिपेंडेंट होता है डेल अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास याद आएगा ये। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो। बोथ साइड जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस टू वाई डैश बराबर कांस्टेंट। ठीक, तो यहाँ से आप क्या करो, या फिर इसको अंदर भेज दो, डिफरेंशिएट कर दो सीधा, जैसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हो ना, वैसे ही कर दो। x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 डी वाई डैश अपॉन डी एक्स बराबर 0। वाई डैश मीन्स डी वाई बाई डी एक्स। वाई डैश का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 2 वाई डबल डैश बराबर 0, वाई डबल डैश। तो यहाँ से आ जाएगा 2 वाई डबल डैश बराबर 1। तो वाई डबल डैश हमारे पास कितना आ जाएगा, हाफ। ठीक, वाई डबल डैश हाफ होगा। अब आप क्या करो, इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इसको सॉल्व नहीं करना है आपको। सॉल्व क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप ऑप्शन से देख लो, ये सब वाई एक्स की वैल्यू होगी। जैसे बी ऑप्शन को उठाओ, आप किसको उठाया मैंने, बी ऑप्शन को। बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो वाई डैश निकालोगे तो क्या आएगा, ये 2x प्लस 1 आएगा। वाई डबल डैश निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, 2 आएगा। वाई डबल डैश यहाँ हाफ हो रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको उठा लो, फर्स्ट वाले को, ए ऑप्शन को। तो ए ऑप्शन को जब मैं यहाँ उठाऊंगा तो वाई डैश से जब निकालूंगा ए ऑप्शन से, तो हमारा क्या आएगा 2x प्लस 1 अपॉन 4। ठीक, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ से जब 2x प्लस 1 अपॉन 4 आएगा तो y डबल डैश निकालो, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो 2 अपॉन 4 आएगा, प्लस 0 हो जाएगा, तो इसको काटोगे तो आपके पास हाफ आएगा। तो आप देख रहे हो y डबल डैश हाफ आ गया। इसका मतलब ए ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। आपको अगर बी करेक्ट, सी को भी चेक करना है तो सी चेक करो। जब सी आप चेक करोगे तो y डैश जब निकालोगे सी में कितना आएगा, 2x माइनस 1 अपॉन 4 आएगा। ठीक, फिर से करोगे इसमें भी 1/2 आएगा, सी में भी वाई डबल डैश इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। इसको भी हम करेक्ट इसको नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ठीक, क्योंकि दो ऑप्शन सही आ रहे हैं। इधर चेक करोगे आप तो वाई डबल डैश निकालोगे तो 2x अपॉन 4 आएगा, माइनस हाफ आएगा यहाँ से। फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो वाई डबल डैश जो आएगा 2 अपॉन 4, ये भी 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब है हमें इससे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, मीन्स इस कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ तक आप देखना, एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो चुका है, बाकी ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं। तो मैं इधर इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सॉल्व तो करना ही है। सॉल्व करके यहाँ तक आओगे, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, बट आपको क्या करना है कि ऑप्शन से जल्दी सॉल्व होगा, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि जब इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ऑप्शन उठाओ और ऑप्शन से चेक करो। देखो मैं बाउंड्री कंडीशन चेक करता हूँ, y 0 पे 0 दे रहा है, ये भी 0 रखोगे 0 आएगा, सब में रखोगे 0 आएगा। y 4 इक्वल टू 3 है, ध्यान रखना, y 4 इक्वल टू 3 है। तो आप c वाले ऑप्शन को उठाओ, c वाले में रखो x या 4 रखो, तो 4 का स्क्वायर y ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 4 करो तो 16 माइनस 4 अपॉन 4 12 अपॉन 4, तो ये 3 आ जाएगा, करेक्ट हुआ। अब आप डी ऑप्शन में करेक्ट कर लो, तो y4 इसमें रखो, y4 4 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन 2, तो यहाँ से आ जाएगा 16 अपॉन 4 माइनस 2। ये आप देखोगे ये 2 आ रहा है, कितना आना चाहिए 3, मतलब ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। आप देखो यहाँ से x या मैंने 4 रखा, 4 का स्क्वायर, एक 4 से 4 कट जाएगा, 4 बचेगा, माइनस 2, 4 में से 2 माइनस करोगे 2 आ जाएगा। तो ये आपका डी डिस्कार्ड हो गया। सी हमारा आ रहा है, तो सी को भी सही नहीं करना है, तो ए ऑप्शन को उठा के देखते हैं। वाई ऑफ 4 ए में रखते हैं, वाई ऑफ 4 ए में रखोगे 4 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 4 करोगे तो 20 अपॉन 4 होगा, 4 5 जा 20, तो 5 आएगा। तो आप कुछ इसको सॉल्व नहीं करोगे, मेरा बताने का मकसद ये है ऑप्शन से कि अगर आप, ये भी डिस्कार्ड हो गया, इसका मतलब सी ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आप इसको सॉल्व नहीं करते तो भी आपकी इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई जो नहीं करेगा ऑप्शन, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपकी फर्स्ट चॉइस
फर्स्ट जो एग्जाम में फर्स्ट चीज चेक करना है आपको कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चन में, तो जो भी आपकी बाउंड्री कंडीशन गिवन है, जो भी आपकी बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन गिवन है, उनको आप ऑप्शन में पुट करो। जो ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उसको डिस्कार्ड कर लो, फिर आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब ये आपका सीजी सेट का क्वेश्चन है। अब आपने इसमें वाई जीरो, तो देखो जीरो रखोगे तो सब सेटिस्फाई कर रहे हैं, वाई जीरो पे जीरो दे रहा है, इतना आसान नहीं देगा कि आपको पहले वाले में ही पता चल जाएगा कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर आप y4 चेक किया, मैंने y4 रखा सी वाले में, तो सी वाले में जैसे ही रखा तो यहाँ देख रहे हो आप 3 आ रहा है, सेटिस्फाई कर दिया क्योंकि ये करेक्ट ऑप्शन होने वाला था। डी में रखा तो y4 की वैल्यू 2 आई, जबकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3 आनी चाहिए। ए में रखा y4 5 आए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसमें 3 आनी चाहिए। अब आप क्या रखो, बी में भी रख लो, बी में आप 4 रखोगे, y4 बी ऑप्शन में 4 का स्क्वायर प्लस 4 आएगा, ये 20 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। आपको इतना कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये मैं सॉल्व करके बताया कि आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बट इस क्वेश्चंस में आप सिर्फ बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन, जो कंडीशन दी गई है उससे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। तो मेरा इसका बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप ऑप्शंस से, जो कंडीशंस है उससे एलिमिनेट करने की कोशिश करो। आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा, आपके 2 मार्क्स इजीली आ जाने वाले हैं। आप इसमें सॉल्व करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, तब तक आपका टाइम निकल जाएगा, बहुत सारा टाइम एक ही क्वेश्चन में आप वेस्ट कर दोगे। इसको सॉल्व करो, फिर इसके बाद y डबल डैश हाफ को d2 y अपॉन dx2 रख के सॉल्व करो, बहुत सारा इंटीग्रेशन करके सॉल्व करो, फिर y(x) की वैल्यू निकालो, तब आपकी जाके कंडीशन सेटिस्फाई करो, कांस्टेंट आए जो, तो फिर इसको सॉल्व करो। इस वजह से आप क्या करो, कोशिश ये कि पहले मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ कितने ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे हैं, अगर नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ऑप्शन मैच हो रहे हैं, 2 ऑप्शन में ऐसा हो रहा है कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फिर हमें इसको देख के हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। ये आपका सीजी सेट के थे दोनों क्वेश्चन। तो मेरा फर्स्ट ही क्वेश्चन में इतना टाइम देने का एक मतलब है कि आप जब भी इसके क्वेश्चंस करो तो आप ऑप्शंस और कंडीशंस को देख लो और यूलर्स फार्मूले को याद रखो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक मिनट, कि क्वेश्चन बहुत कम आए हुए हैं, तो इस वजह से मैं कुछ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें नेट के क्वेश्चंस होंगे आपके पार्ट बी वाले, तो बनेंगे सब ऐसे ही जैसे आपका एक भी क्वेश्चंस ना छूटे, सब बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपका है वो है आपका 18 का क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन है द एक्सट्रीमल, ये भी सेट का क्वेश्चन है, थर्ड द एक्सटर्मल। 2 क्वेश्चंस लिखूंगा, दोनों को सॉल्व करूंगा। ऑफ द फंक्शन I इक्वल टू 0 to π/4 y डैश का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर dx that satisfy the boundary condition that satisfy the boundary condition y0 equal to 1 and y of π/4 इक्वल टू 1/√2 इज। ऑप्शन जो है आपका cos x, ए ऑप्शन दिया है आपका y ऑफ x इक्वल टू cos x, बी ऑप्शन है y ऑफ x इक्वल टू sin x, सी ऑप्शन है आपका y ऑफ x इक्वल टू sin x प्लस C2 cos x, बी ऑप्शन है y ऑफ x इक्वल टू C1 sin x प्लस cos x। ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, चलो अब बाकी क्वेश्चंस मैं नेट वाले करूँ, लिख रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फंक्शनल jy इक्वल टू a to b
एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू वाई डैश प्लस वाई फॉर एडमिसिबल फंक्शन वाई फॉर फंक्शन वाई देन जे हैज, मतलब जे के बारे में पूछ रहा है, एक्सट्रीमल क्या होने वाला है, ए ऑप्शन नो एक्सट्रीमल्स सेवरल एक्सट्रीमल्स। फर्स्ट बोला है मतलब नो सोल्यूशन, नो एक्सट्रीमल्स का मतलब है इसमें नो सोल्यूशन, ये सेम चीज़ है ना, ध्यान समझना इसको। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है बी वाले में सेवरल एक्सट्रीमल्स, मतलब इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की बात कर रहा है। सी बोल रहा है वाई इक्वल बी की पावर माइनस एक्स एज एन एक्सट्रीमल, एज एन एक्सट्रीमल। और डी ऑप्शन जो आपका बन रहा है वाई एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट एज एन एक्सट्रीमल, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट एज एन एक्सट्रीमल। ठीक, अब इसमें से आप देखोगे तो आपके पास बाउंड्री कंडीशन नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब है कि आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा सेकंड वाले फोर्थ वाले के लिए। सबसे पहले मैं थर्ड वाले को सॉल्व करता हूँ। थर्ड वाले को आप देखो, सोल्यूशन देखना थर्ड वाले का। सबसे पहले यूलर्स इक्वेशंस आप लिख लो, यूलर्स इक्वेशन सब कोई कॉपी में लिखो, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0 होता है। एफ अपने पास क्या है, वहाँ पास देखो एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश जो है वो है अपने पास वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, इंडिपेंडेंट है एक्स से, एक्स के टर्म वहाँ पास नहीं दिख रहे हैं। पहली चीज़ तो मैंने जो बोला उसको आप चेक करो ध्यान से, ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए जो कंडीशन है उसको देखो, वाई 0 1 दे रहा है, 0 पे 1 दे रहा है, क्या ये ऑप्शन बी को देखो आप 0 रखोगे, क्या यहाँ y आप 0 रखोगे तो क्या आएगा साइन 0, और साइन 0 क्या होता है 0 होता है, बट यहाँ कंडीशन में क्या है 1 है, इसका मतलब ये वाला तो हमारा चला गया, ऑप्शन क्या हो गया डिस्कार्ड हो गया। y आप पाई बाई 4 पे कितना होगा 1/√2 होगा, ये भी 1/√2 होगा पाई बाई 4 45 पे, तो ये तो ठीक है। यहाँ y आप 0 रखो साइन 0 c2 cos 0 बल होती है, तो यहाँ से c2 दे रहा है, y ऑफ 0 यहाँ से क्या दे रहा है c2, अब c2 कांस्टेंट है तो ये 1 हो सकता है, तो हम इसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे क्योंकि c2 कांस्टेंट है, 1 वैल्यू हो सकती है इसकी। अब यहाँ देखो आप y आप 0 रखोगे, यहाँ पास y आप 0 रखोगे तो c1 और यहाँ क्या आ जाएगा 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है। पाई बाई 4 यहाँ रख लो, साइन पाई बाई 4 1/√2 c2, और यहाँ भी 1/√2, फिर भी यहाँ c2 वैल्यू हो सकती है 1/√2, इसको हम डिस्कार्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ c1 और c2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इस वजह से हमें इसको क्या करना पड़ रहा है सॉल्व करना पड़ा। एक ऑप्शन देख रहे हो आप यहाँ से डिस्कार्ड हो गए, और पीछे वाले में देखे थे तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए थे। चलो तो इसमें क्या करते हैं, डेल ऑफ 1 डेल वाई निकालोगे, इसका वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा -2y डेल ऑफ 1 डेल वाई, फिर निकालो डेल ऑफ 1 डेल वाई डैश निकालो, तो यहाँ से आ जाएगा 2y डैश। अब दोनों को ले जाके यूलर्स इक्वेशंस में आप पुट करो, पुट करके देखो कितना आता है दोनों को जल्दी से सॉरी जल्दी बताओ, जल्दी कितना आया। देखो अब क्या करो, डेल ऑफ 1 डेल वाई जब यहाँ पुट कर दोगे तो -2y यहाँ पास रख दिया माइनस डी अपॉन डी एक्स, यहाँ आ जाएगा 2y डैश बराबर 0। इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस आप कॉमन ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा 2y प्लस 2y डबल डैश इक्वल टू 0, यहाँ से 2 भी कॉमन ले लोगे तो y डैश प्लस y इक्वल टू 0। अब आपको याद होगा ये कुछ और नहीं है, ये है d स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, या इसी को हम लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा m की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको याद होगा। जो इसका कंप्लीमेंट्री जो सोल्यूशन होता है, जो CF होता है वो होता है y ऑफ x इक्वल टू C1 कॉस ऑफ x प्लस C2 साइन ऑफ x, ये होता है हमारा yx। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया नंबर 1। अब क्या करो, इसमें कंडीशन पुट करो। नाउ कंडीशन जब आप पुट करोगे y ऑफ 0 इक्वल टू कितना दिया है 1 दिया है, तो जहाँ जहाँ यहाँ है C1 cos 0 प्लस C2
साइन जीरो, यहाँ से साइन जीरो जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो दिस इंप्लाइज C1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो C1 हमारे पास कितना आया, 1 आया। अब क्या करो आप, y ऑफ पाई बाई 4 निकालो। तो कहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ पास निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना। y ऑफ पाई बाई 4 निकालो आप। y ऑफ पाई बाई 4 जब निकालोगे तो ये होगा C1 की जगह 1 रख दो, ठीक, या फिर C1 पड़े रहने दो, C1 cos पाई बाई 4 प्लस C2 साइन पाई बाई 4, और y ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, ठीक। तो C1 cos पाई बाई 4, C1 इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू C2 1/√2 इक्वल टू 1/√2। तो 1/√2 1/√2 दोनों में है, कॉमन लोगे तो कट जाएगा। तो दिस इंप्लाई आएगा C1 प्लस C2 इक्वल टू 1। C1 प्लस C2 1 आया, और यहाँ से C1 की वैल्यू 1 निकाले हुआ, तो C1 की वैल्यू 1 प्लस C2 इक्वल टू रखोगे तो 1 आएगा। तो C2 की वैल्यू क्या आ गई, 0। C1 की वैल्यू 1 और C2 की वैल्यू 0, इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ रखो, C1 की जगह 1 रखो, तो y ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा cos x। C2 की जगह 0 रखोगे तो yx इक्वल टू cos x आपका क्या आएगा, एक्सट्रीमल आएगा। यही आपका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ देख रहे हैं सी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, डी में नहीं दिख रहा है, ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। मीन्स yx इक्वल टू cos x इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो ये आप पूरा सॉल्व किया हूँ, बाकायदा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल सॉल्व करने आती होगी, तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके आंसर को निकाल सकते हो, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट हमारा सेकंड वाला है, उसको आप एक बार ट्राई करो, फोर्थ वाले को। फोर्थ वाले को आप ट्राई करो। ये हमारा नेट का पार्ट बी क्वेश्चन है, ये थर्ड वाला हमारा सेट का था, आपके सेट में ही आया था। तो सेट में क्वेश्चन 2-3 और हैं जो आपके, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मतलब सिर्फ यूलर्स इक्वेशंस के बारे में पूछा था, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको बता दिया हूँ, तो उसको आप याद रखना, ठीक। अब इस वाले क्वेश्चंस को आते हैं, फोर्थ वाले को देखते हैं। लगभग इसमें आज मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, 4 हो गए, 6 अभी और करने वाला हूं, तो आप बने रहिए, देखते रहिए। इसमें देखोगे आप फोर्थ वाले का जो सोल्यूशन देखोगे, चौथे का, तो इसमें से आपके पास जो f है, f ऑफ x y डैश की जो वैल्यू है आपके पास, वो है y डैश प्लस y है, ठीक। फिर से यूलर्स इक्वेशन से लिखो, एक बार, इतनी बार लिखो कि आपको याद हो जाए, और बोल बोल के लिखो, ठीक। अब यहाँ से डेल ऑफ डेल वाई निकालोगे तो यहाँ से क्या आएगा, डेल ऑफ अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, और डेल ऑफ अपॉन डेल वाई डैश के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, तो दोनों क्या आ गया, 1 आया। जब दोनों 1 आया तो आप यहाँ से देखोगे, यहाँ 1 माइनस डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ भी 1 बराबर 0, तो यहाँ से देखोगे 1 और ये क्या करेगा, माइनस 0 आएगा, डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, 1 बराबर 0, ये पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इसके पास कोई भी एक्सट्रीमल नहीं होगा, तो दिस इंप्लाइज नो एक्सट्रीमल, मतलब नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन। क्योंकि हमारा ये वाली चीज 1 बराबर 0, अगर ये मान लो बाय द वे बोलते सर ऐसा आ जाता तो 1 इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन, इस केस का मतलब बन जाता है इनफाइनाइट, क्योंकि दोनों बराबर है। इस वाले केस का एब्सर्ड चीज है, ये सही चीज नहीं है, ये कभी भी इक्वल नहीं होती, संभव नहीं है। इसका मतलब इसका कोई भी एक्सट्रीमल पॉसिबल नहीं है। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, नो एक्सट्रीमल, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। मतलब इसके पास कोई भी एक्सट्रीमल नहीं है, इसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आया, मतलब y की वैल्यू नहीं आई। ये आपका था। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते चलना आप, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में जो सेट की तैयारी कर रहे होंगे, और कमेंट जरूर करो, क्योंकि कमेंट करने से हमको एनर्जी मिलती है। तो मैं मेहनत करूँगा, आप भी मेहनत करो, ठीक। अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए हमको। द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल j ऑफ y इक्वल टू 0 to 1 टू y डैश का स्क्वायर
प्लस एक्स वाई डी एक्स वाई ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, वाई ऑफ वन इक्वल टू वन, वाई बिलोंग टू सी टू जीरो वन, इससे कोई मतलब नहीं, कंटिन्यूस डिफरेंशियल फंक्शन है 2 टाइम्स। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन जो बना रहा है आपका वो बन रहा है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 12 प्लस 11x अपॉन 12। बी ऑप्शन है एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 3। सी ऑप्शन है y इक्वल टू x2 अपॉन 7 प्लस 6x अपॉन 7। डी ऑप्शन है आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 24 प्लस 23 अपॉन 24। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका, ये फोर्थ के बाद ये फिफ्थ होगा, ये सिक्स्थ क्वेश्चन जो होने वाला है। हाँ, सिक्स्थ क्वेश्चन जो होने वाला है आपका, व्हाट इज द एक्सट्रीमल। आप क्वेश्चंस को करते जाना, बस आप ट्राई करो, तब तक मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चंस को, टाइम वेस्ट मत करो। व्हाट इज द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल जे वाई इक्वल टू -1 to 0 12xy माइनस वाई डैश का स्क्वायर dx सब्जेक्ट टू y0 इक्वल टू 0, y ऑफ -1 इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑप्शन है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेकेंड हमारा है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 अपॉन 3। थर्ड ऑप्शन है y इक्वल टू -x³। फोर्थ ऑप्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक, चलो सबसे पहले हम फिफ्थ वाले को ट्राई करते हैं। जो फिफ्थ वाले का सोल्यूशन आप देखोगे फिर से यूलर्स इक्वेशंस, क्योंकि ये 1 डिग्री फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट है, मींस डी बाई डी एक्स है, तो हाई डिग्री का नहीं है, 1 डिग्री का है, तो यूलर्स इक्वेशंस लिख लेते हैं। आयलर्स इक्वेशंस फिर से लिखो आप। यूलर्स इक्वेशंस हमारा क्या होता है, डेल अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0 होता है। तो आप देखोगे एफ, अब की बार एफ अपने पास कितना है, एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू अपने पास है 2y डैश का स्क्वायर प्लस एक्स वाई। डेल एफ वन डेल वाई निकालो, कुछ देखो आप बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करवा सकते हो। आप देखोगे ये नेट का क्वेश्चन है, तो उसमें क्या होता है, ऑप्शंस को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाता है। जैसे देखो जीरो पे देखोगे सारे जीरो हो रहे हैं, ये जीरो नहीं हो रहा है। ऑप्शन एक बार चेक कर लेता हूँ, 23 अपॉन सॉरी एक्स है इसमें, मैं ऑप्शन रॉन्ग लिखा हूँ ये। तो देखो जीरो रखोगे आप, देखो जीरो रखोगे तो सब जीरो हो रहे हैं, जीरो जीरो कोई डिस्कार्ड नहीं हुआ है। बट व्यापम में ऐसा रेयर केस में ऑप्शंस आपको मिलेंगे। वहाँ जो सेट करने वाले हैं ना, यहाँ सेट में क्वेश्चंस को, उनको बस ऑप्शन बना देते हैं, उनको बाउंड्री कंडीशन से कुछ ऐसा सेट नहीं करते जिसमें आप ऑप्शन डिस्कार्ड ना कर पाओ। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ, जब आप क्वेश्चंस आएगा सेट में, आप एग्जाम दोगे सेट का, नेट में तो कभी कभी नेट में भी 1-2 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाते हैं, लेकिन बट इसमें नहीं हो रहा है। इसमें आप चेक कर सकते हो, इसमें भी जीरो पे -1 पे चेक करोगे तो कोई ना कोई ऑप्शन डिस्कार्ड, ये सब ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि नेट में आपसे थोड़ा सा सॉल्व करवाता है। बट सेट में क्या है कि आप ऑप्शन से 1-2 कंडीशन से 1-2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लोगे, बट यहाँ हो नहीं रहा है। देख लो आप, y जीरो पे कितना है, जीरो दे रहा है, जीरो दे रहा है, जीरो दे रहा है, जीरो दे रहा है। 1 रखोगे तो 1 12 ये 2 3 6 1 7 अपॉन 7 24 अपॉन 24 सारे सेटिस्फाई करे, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, चलो डेल अपॉन डेल वाई निकालते हैं। डेल अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि y डैश है इसका 0 हो जाएगा, यहाँ y का डिफरेंशिएशन 1 होगा, x आ जाएगा। डेल अपॉन डेल वाई डैश निकालो यहाँ से, जब डेल अपॉन डेल वाई डैश निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा 4y डैश। ठीक, अब ले जाके रखो यूलर्स इक्वेशंस में, x माइनस डी अपॉन डी एक्स 4y डैश इक्वल टू
जीरो। तो यहाँ से आप क्या करोगे, x माइनस 4y डबल डैश बराबर जीरो। यहाँ से y डबल डैश 4y डबल डैश, इसको इधर भेज दो माइनस को, तो x इक्वल टू 4y डबल डैश, तो y डबल डैश इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन 4। अब चाहो तो आप इसको सॉल्व करो, चाहो तो ये आप ऑप्शन से इलिमिनेट करो। मैं सॉल्व करके भी बता दूंगा और ऑप्शन से भी इलिमिनेट करके बता दूंगा। ठीक, अब आप देखो इस वाले में कौन से ऑप्शंस में डबल डैश करने पर, दो बार डिफ्रेंशिएट करने पे एक्स बाय 4 आएगा। तो आप अगर फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करोगे, फर्स्ट वाले को आप देखो, मैं पहले ऑप्शन से जा रहा हूं, तो फर्स्ट ऑप्शन लेता हूं। y अपने पास कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 12 प्लस 11x अपॉन 12। जब हम यहां से y डैश फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 2x अपॉन 12 प्लस 11 अपॉन 12। डबल डैश जब निकालोगे तो 2 अपॉन 12 आएगा। यहाँ x अपॉन 4 चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि y डबल डैश x अपॉन 4 चाहिए। मीन्स आप सोचो कि जिसकी डिग्री 2 वाला डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा तो वो तो x नहीं देगा ना। ये 2 डिग्री का था, ये वाला ट्राई करते हैं और ये वाला ट्राई करते हैं। ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, सी वाले को उठा लो आप, ये a था, सी वाले में y डैश निकालो, सी ऑप्शन को y डैश निकालोगे तो 2x अपॉन क्या आएगा, 7 आएगा, प्लस 6 अपॉन 7। वाई डबल डैश निकाल दोगे सी वाले का आएगा 2 अपॉन 7। हमें क्या चाहिए, x अपॉन 4 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ऐसे ही आप बी वाले को चेक कर सकते हो। मैं यहाँ बी वाले को चेक कर रहा हूँ। बी वाले में आप क्या करो, वाई डैश निकालो, वाई डैश निकालोगे तो 3x स्क्वायर अपॉन 3 आएगा प्लस 4x अपॉन 3 आएगा। वाई डबल डैश निकालोगे तो नीचे में कभी भी 4 नहीं आएगा, क्योंकि नीचे में x बाय 4 चाहिए, कर निकाल लो, फिर भी 6x अपॉन 3 आएगा, 3 टू 6x प्लस 4 अपॉन 3 आएगा। हाँ 4 अपॉन 3 आएगा, तो ये कभी भी हमारा ये इसके इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब डी भी डिस्कार्ड हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली डी करेक्ट होगा। तो मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने ऑप्शन से देख लिया। जब आप जल्दी जल्दी करने लगोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा वाला ऐसा कुछ आएगा, कौन सा वाला ऐसा कुछ आएगा, उसको कर सकते हो। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, आप इसको नोट डाउन करना, अपने दिमाग में अच्छे से सेट करो कि हमें ऑप्शन से कैसे खेलना है। अगर सॉल्व करने के लिए आपको इसको करना है, आप सॉल्व ही करने पे तुले हुए हो, तो आप ऐसे लिखो इसको, d2 अपॉन डी एक्स 2 अपॉन एक्स बाय 4 होगा। इसको क्या करो, एक बार इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। तो दोनों साइड जब इंटीग्रेट करोगे, इधर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 8 प्लस एक आ जाएगा बी। ठीक, अब फिर से इंटीग्रेट कर दो, अगेन बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा y ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा x की पावर 3 अपॉन 24 प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देख लो x की पावर 3 वाला कौन कौन सा ऑप्शन था, नीचे में 24 भी चाहिए, तो इस वाले ऑप्शन में x पावर 3 है, नीचे में 24 नहीं है, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। इसमें x पावर 3 है ही नहीं, इसमें x पावर 3 है नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, इस तरीके से y डबल डैश एक्स बाय 4 को इंटीग्रेट करके। ठीक, बात समझ में आई। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया। अब आ जाओ आप 6th वाले क्वेश्चन में। ठीक, 6th वाले में आ जाओ आप, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। यूलर्स इक्वेशंस आपका वही होने वाला है। सिक्स्थ वाले में जब आप देखोगे, एक मिनट, हाँ, एफ ऑफ एक्स वाई बाई डैश कितना है अपने पास, 12xy माइनस वाई डैश का स्क्वायर। फिर से आप देखो डेल एफ वन डेल वाई निकाल लो, क्या आएगा, 12x आएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश निकाल लो, माइनस 2y डैश आएगा। ध्यान रखना माइनस होने का खासा ध्यान रखना, नहीं आंसर गड़बड़ हो जाता है। तो पुट करो इसको ले जाके यहाँ, 12x माइनस डी अपॉन डी एक्स माइनस 2y डैश बराबर 0। तो माइनस माइनस करोगे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, 12x प्लस 2y डबल डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, तो 6x प्लस वाई डबल डैश बराबर 0। तो वाई डबल डैश इक्वल टू आ जाएगा माइनस 6x। फिर से वही ऑप्शन एलिमिनेशन वाला, वाई डबल डैश इक्वल टू माइनस 6x, एक मिनट, क्वेश्चन मिस्टेक आई थी शायद, क्या था क्वेश्चन, 12x माइनस वाई डैश का
स्क्वायर। रुक जाओ 1 मिनट में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। 12x² - y²। चलो इसकी को मैं सॉल्व करता हूँ जो है, फिर देखते हैं क्या है। हो सकता है यहाँ प्लस हो, बट देख लेते हैं क्या आता है। y डबल डैश इक्वल टू -6 आ रहा है, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पे क्या होना चाहिए, 6 आना चाहिए। आप फर्स्ट ए ऑप्शन को उठाओ, -6 y डैश कितना आएगा, 2x आएगा। y डबल डैश करोगे कितना आएगा, 2 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 6x। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। आप आ जाओ बी ऑप्शन में, ए के बाद बी को उठाओ आप। y डैश आपका यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस 4x³ अपॉन नीचे आ जाएगा 3। y डबल डैश निकालोगे तो 4 प्लस 12x² अपॉन 3 आएगा, विच इज ए नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ से देख रहे हो y डबल डैश -6x आ रहा है। यहाँ से आप डी वाले को उठा लो, डी वाले को उठाओगे तो y डैश अपने पास कितना आएगा, 2x प्लस 4x³ अपॉन 2। फिर इसके बाद y डबल डैश निकालोगे आपके पास, तो यहाँ से x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, x का डिफ्रेंसिएशन 2 प्लस 4 3 12x अपॉन 2। तो यहाँ से आप जब फाइंड आउट करोगे, एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ से आपके पास आया, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाले में जो सी वाला ऑप्शन है, वहाँ क्या है, y इक्वल टू -x³। इसका जब डैश निकालोगे तो y डैश आएगा -3x², और इसका y डबल डैश जब फाइंड आउट करोगे कितना आएगा, -6x। तो यहाँ से देख रहे हो कि ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, सी वाला मैच हो रहा है, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो गए, डिस्कार्ड हो गए। तो आप यहाँ से बता सकते हो सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ से y इक्वल टू कितना आया, -x³। या फिर इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो फिर से कैसा होगा, d2y अपॉन dx2 इक्वल टू -6x। अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड का, तो क्या आएगा, dy/dx इक्वल टू -6x² अपॉन 2 प्लस सी, एक कांस्टेंट जोड़ दो c। ठीक, फिर से इसका इंटीग्रेट करो, y ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा -6x³ अपॉन 3 इंटू 2 प्लस cx प्लस d। तो आप यहाँ से देख रहे हो 3 टू 6 6 कट जाएगा, yx इक्वल टू -x³ प्लस cx प्लस d आ रहा है। क्या आ रहा है, y ऑफ x इक्वल टू x³ -x³ प्लस cx प्लस d आया, ये हमारे पास yx आ गया। ठीक, अब मैंने जो इस ऑप्शन से एलिमिनेट किया तो उसको हटा दे रहा हूँ। अब देखो, आप अब बाउंड्री कंडीशन का यूज करो। y ऑफ 0 कितना दिया है, 0 दिया है, तो इसमें यूज कर लो y ऑफ 0 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज d बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि y ऑफ 0 यहाँ 0 रखोगे तो ये 0 ये 0, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। फिर y ऑफ -1 इक्वल टू -1, y ऑफ -1 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ -1 रखोगे तो -1 की पावर 3 प्लस c -1, यहाँ से आ जाएगा 1 इक्वल टू +1 हो जाएगा -c, तो इधर से भेजोगे तो 1 - 1 0 आएगा, दिस इंप्लाइज c भी हमारा क्या हो गया, 0, c भी 0 आ गया, d भी 0 हो गया। तो c और d दोनों 0 आ गया, तो yx इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, -x³। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, yx इक्वल टू -x³। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगेगा, जैसे आप कंफर्टेबल हो, जिस तरीके से भी करने के लिए, उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चाहे आप ऑप्शन से कर लो या फिर आप पूरा सॉल्व कर लो, ठीक, बट टाइम कम रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, आप जिस तरीके से भी करो कर सकते हो। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 6 के बाद हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एंड एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शनल I by x इक्वल टू 0 to 1 y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन 4 dx y ऑफ 0 इक्वल टू 0 y of 1 इक्वल टू 0 कैन अकर along the curve फर्स्ट ऑप्शन 4x स्क्वायर माइनस एक्स 4x स्क्वायर माइनस एक्स, सेकेंड ऑप्शन 3x स्क्वायर माइनस एक्स, थर्ड ऑप्शन 2x स्क्वायर माइनस एक्स, लास्ट ऑप्शन x स्क्वायर माइनस एक्स। ये है आपके पास। ठीक, सॉल्व करो, ट्राई करो इसको, थोड़ा सा यूलर्स इक्वेशंस ही लगाना है इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एक्सट्रीमल, एक मिनट वीडियो चालू है, हाँ, द एक्सट्रीमल of the functional I by x इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 y डैश का स्क्वायर प्लस 2y डैश माइनस 16y स्क्वायर dx y ऑफ 0 इक्वल 0, y ऑफ पाई बाई 8, y of 5 by 8 equal to 1 occurs on the curve first option y equal to sin 4x, second option y equal to root 2 sin 2x, y equal to 1 minus 4 cos x, y equal to 1 minus cos 8x अपॉन 2। तो आपको सब में वही एक्सट्रीमल की बात कर रहा है दोनों क्वेश्चंस में। ठीक, दोनों में यूलर्स इक्वेशंस का यूज़ करना है, कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यूलर्स इक्वेशंस का यूज़ करना है। ठीक, तो पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन 7 नंबर वाले। फिर से यूलर्स इक्वेशन लिखो, डेल ऑफ ऑन डेल वाई डी अपॉन डी एक्स डेल ऑफ ऑन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। आप देखो ऑप्शन आप देख लो, पहले 0 रखोगे तो 0 0 0, 1 रखोगे तो 1, बस ये 4 3 2 और यहाँ 1 है, इसका बस फर्क आ रहा है, बाकी किसी चीज़ का फर्क है नहीं। ठीक, तो आप क्या करो, सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि सारे ऑप्शन सारे कंडीशन पे फुलफिल कर रहा है। ठीक, यहाँ से अपने पास क्या आएगा, लेकिन हाँ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप जब भी सेट में बैठे हो एग्जाम हॉल में, आप तो एक बार बाउंड्री कंडीशन लगा के ऑप्शन में रख के जरूर चेक कर लेना, चाहे आप ओडी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कैलकुलस ऑपरेशन सॉल्व कर रहे हो, पीडी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक और ऑप्शन आपको मिल जाएंगे ना तो आपका काम हो जाता है, आसान हो जाता है कभी कभी। ठीक, तो डेल ऑफ वन डेल वाई, एफ अपने पास कितना है, एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश अपने पास है वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन 4। तो डेल ऑफ अपॉन डेल वाई यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 1 आएगा, और डेल ऑफ अपॉन डेल वाई डैश फाइंड आउट करेंगे तो 2y डैश अपॉन 4 आएगा। यहाँ ले जाके रखो, 1 माइनस डी अपॉन डी एक्स 2y डैश अपॉन 4 इक्वल टू 0, 2 2 जा 4, तो 1 माइनस वाई डबल डैश अपॉन 2 बराबर 0। यहाँ से अपने पास आ जाएगा वाई डबल डैश इक्वल टू 2, मतलब y का सेकेंड डेरिवेटिव कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, y का सेकेंड डेरिवेटिव 2 आना चाहिए। आप इसमें से चेक करो सेकेंड डेरिवेटिव इसमें 2 आएगा क्या y का, ये y है हमारा, देखो
अब ऑप्शन से चल रहे हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट वाले में देखो y अपने पास कितना है 4x² माइनस एक्स। अब ये तो सब में सेम है, x² माइनस एक्स सब में सेम है। इसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर लो, क्या आएगा 2x माइनस 1। इसके सामने कुछ भी रहे, दूसरी बार करेंगे तो 2 आएगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ क्या है 4 है, 4 इंटू 2 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में जाओगे तो 3 है तो 3 इंटू 2 आएगा। थर्ड ऑप्शन में जाओगे तो 2 है तो 2 इंटू 2 आएगा। और फोर्थ ऑप्शन में जाओगे तो 1 है तो 1 इंटू 2 आएगा। तो आप देखोगे तो कौन से वाले में 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है। ये हमारा क्या था, फर्स्ट ऑप्शन का था, ये सेकेंड ऑप्शन का था, ये थर्ड ऑप्शन का था, ये फोर्थ ऑप्शन का था, सेकेंड डेरिवेटिव। तो आप देख रहे हो यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव 2 किस में आ रहा है, लास्ट वाले में आ रहा है, बाकी किसी में भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब लास्ट करेक्ट हो जाएगा। तो या तो ऑप्शन से देख लिया। अब इसको आप सॉल्व भी कर लो, सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक एग्जाम तो दे नहीं रहे। सॉल्व करो तो अपने पास क्या आया d2y अपॉन dx2 कितना आ गया 2 आ गया। बहुत सारी इंटीग्रेशन कर दो तो कांस्टेंट जुड़ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस सी आ जाएगा। फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट करो, सॉरी इंटीग्रेट करना है। y ऑफ x जो होगा 2x² अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कट गया तो y ऑफ x जो आया अपने पास वो आ जाएगा x² प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ सी और डी क्या है कॉन्स्टेंट है। वैल्यू निकालो, y 0 पे 0 दिया है, y ऑफ 0 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज d की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी 0 रखोगे, यहाँ भी 0 रखोगे, ये भी 0 हो गया तो d तो 0 हो गया। y ऑफ 1 भी 0 दिया है, y ऑफ 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 0 इक्वल टू 1 प्लस सी भी 0 है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो y ऑफ x अब की बार कितना आया x² माइनस एक्स। ये आपका क्या आया टोटल सोल्यूशन आया। तो ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे क्या होंगे इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो आप क्या करो, इसको ट्राई करो अब एक बार 8 वाले को, ठीक ट्राई करो 2 मिनट। कुछ खास नहीं करना है, यूलर्स इक्वेशन में रखो आप, तब तक रखो मैं पहुंच रहा हूं आपको। थोड़ा सा स्याही खत्म हो गया है। अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। अगर कुछ आपको क्वेरी है तो आप कमेंट कर दो कि आप सर ये चीज़ें इस चीज़ पर इस पे वीडियो आप बना दो, इस टॉपिक पे, ये टॉपिक हमें रिवाइज करना है, हमें भी आसानी हो जाएगी वीडियो बनाने में, है ना। तो क्या करें 8 वाले को सॉल्व करते हैं। फिर से यूलर्स इक्वेशंस वही होगा, मिटा दिया मैं, डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। एफ अपने पास क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई, वाई डैश जो है वो है अपने पास वाई डैश का स्क्वायर, वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश माइनस 16y का स्क्वायर। डेल एफ अपॉन डेल वाई यहाँ से निकाल ही लो आप, क्या आएगा यहाँ से 2, ये देखो डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालोगे तो y यहाँ है, y का 1 हो जाएगा तो यहाँ 2y डैश बचेगा माइनस 32y होगा। डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश निकालोगे तो 2y डैश प्लस 2y होगा। देख लो एक बार आप अच्छे से, डिफ्रेंशिएट आपको ही करना है y प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ देख लो आप एक बार जल्दी से, ठीक चलें आगे। देख लिया डिफ्रेंशिएशन, इसमें भी तो डाउट नहीं है किसी को। इसको रखा यहाँ पास, माइनस लगाया, डी अपॉन डी एक्स रखा किया, और यहाँ क्या कर दिया 2y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा 2y डैश माइनस 32y माइनस ये बन जाएगा 2y डबल डैश माइनस 2y डैश बराबर 0। ये 2y डैश क्या होगा कैंसल आउट हो जाएगा, -2 कॉमन ले लो तो यहाँ आ जाएगा 16y प्लस वाई डबल डैश बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा y डबल डैश प्लस 16y इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर y डबल डैश इक्वल टू 16y किस में हो रहा है, जैसे देखो यहाँ से आ जाएगा y डबल डैश इक्वल टू माइनस 16y। तो आप ऑप्शन को उठाओ, जैसे इसको उठाओगे आप फर्स्ट वाले को, अगर सिंगल करेक्ट है आप फर्स्ट वाले को उठाओ तो y डैश निकालोगे तो 4 साइन 4x में कितना हो जाएगा कॉस 4x। फिर करोगे y डबल डैश निकालोगे तो 4 4 16 और यहाँ से कितना आ जाएगा
और कॉस का कितना हो जाएगा साइन 4x। तो आप देख रहे हो -16 और साइन 4x क्या था y था, -16y इसको लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन सिंगल करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे डिसकरेक्ट इनकरेक्ट हो जाएंगे। बाकी को भी आप वाई डबल डैश से सॉल्व करके देख लो, इसमें तो कभी नहीं आने वाला, इसमें भी नहीं आने वाला, इसमें भी नहीं आने वाला है कि इसका डबल डेरिवेटिव -16y के इक्वल आ जाए, जो y है उसके इक्वल आ जाए 16y। ठीक, तो ये तो आपका हो गया ऑप्शन से। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक, विदाउट ऑप्शन भी सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हम लोग ओडी सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को। अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। तो अगर आपने कभी सॉल्व किया होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को, तो कुछ और ऐसे लिखा हुआ है m² + 4 = 0, दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू कितना आ जाएगा ±4 आयोटा। इसका जो सोल्यूशन आएगा yx इक्वल टू आ जाएगा c1 cos 4x + c2 sin 4x। अब आप इसके आगे खुद कंडीशन को रखो और ऑप्शन बनाओ। अब इसके आगे मैं नहीं करने वाला हूँ, आप खुद इसमें सारी कंडीशन को पुटअप करो। y0 0 रखो, जब y0 इसमें 0 रख दोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा c1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, फिर y π/8 इक्वल टू 1 है, फिर वहाँ से देखोगे तो c1 जब 0 आ गया तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो देखो कॉस वाला तो ये इसमें कॉस है, इसमें कॉस है, क्योंकि c1 जब 0 हो गया तो कॉस तो आएगा नहीं सोल्यूशन में, साइन आएगा। इसमें कॉस दिखा रहा है, इसमें कॉस है, इसमें कॉस है, दोनों चले गए। अब दोनों में सॉल्व कर लो आप, इजी है। ठीक, 2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं लास्ट, देन नेक्स्ट पार्ट में आपको जो जरूरत होगी तो आप वीडियो में के नीचे में कमेंट करना। अगर आप लोगों को अगर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना होगा तो मैं नीचे में व्हाट्सअप का लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अगर सारे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो मैं ग्रुप बना दूंगा, और ग्रुप बना दूंगा तो उसमें आप क्या होगा कि डेली क्वेश्चंस बेसिस पे आप क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो। ठीक, क्वेश्चंस मैं कुछ शेयर कर दूंगा, 1-2 क्वेश्चंस टॉपिक वाइज डेली, तो आपका रिवीजन भी होते रहेगा, आपका जो डाउट रहेगा उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक, मैं कोशिश करूँगा, तो आप बने रहिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और क्वेश्चंस को बनाते रहिए। ठीक, क्योंकि बहुत जरूरी है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाओगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन सॉल्व रहेगा, थ्योरी पढ़ के भी जाओगे आप, बहुत टाइम टेकिंग रहता है, बहुत टाइम ले लेगा क्वेश्चन। आप डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व करते रह गए, तब तक हमें पता चला 3 घंटा का पेपर था, 2 घंटा निकल चुका है। अब 1 घंटा मारो, ये मार दो सब में, देखो हो सकता है करेक्ट हो जाए तो हो ही जाए। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, लास्ट क्वेश्चन होगा, देन नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा द एक्सट्रीमल्स ऑफ द फंक्शनल। सारे क्वेश्चन आप अच्छे से देखो। फिर i/x इक्वल टू 0 to 1 y डैश का स्क्वायर प्लस 12xy dx विथ y0 इक्वल 0, विथ y ऑफ 0 इक्वल टू 0, y ऑफ 1 इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑप्शन है आपका x - 1x e⁻x। सेकेंड ऑप्शन है आपका 1 - x x²। थर्ड ऑप्शन है x²। फोर्थ ऑप्शन है x³। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके बाकी, अगर आपको लगेगा कि आपको और चाहिए इसमें क्वेश्चंस, मतलब आइसोपरमेट्रिक प्रॉब्लम में भी आइसोपरमेट्रिक वाले क्वेश्चन चाहिए और हमारा हायर डेरिवेटिव के कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्वेश्चन भी करने चाहिए, तो नेक्स्ट पार्ट हमें बनाना है नहीं बनाना है तो आप वीडियो में कमेंट कर देना। क्योंकि देखो अभी तक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहीं से आए थे, अगर आपको फिर भी चाहिए, हो सकता है क्योंकि आगे बढ़ गया, एग्जाम हमारा 19 में हुआ था, 24 चल रहा है, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट पार्ट भी इसका बना दूँ, सेकेंड पार्ट, तब तक आप इन सब क्वेश्चन करो। तो ये हमारे पास जो f है, f(x(y) डैश है प्लस 12xy है। तो यूलर्स इक्वेशन फिर से इसमें देख लो, यूलर्स इक्वेशन हमारा क्या होगा, del f/del y माइनस d/dx del f/del y डैश बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ से देखो del f/del y निकाल लो भाई, यहाँ से निकालो, del f/del y निकालोगे तो कितना आएगा 12x, y का डिफरेंशिएशन 1, del f/del y डैश निकालोगे तो क्या आएगा 2y डैश, इसमें ले जाके रखो 12x माइनस d/dx 2y डैश बराबर क्या आएगा 0। डिफ्रेंशिएट कर दो इसको,
12x माइनस 2y डबल डैश बराबर 0। यहाँ से 2y डबल डैश इक्वल टू आ जाएगा 12x, y डबल डैश आ जाएगा 6x। फिर से वही चीज़, डबल डैश करने पे 6x आना चाहिए, इसमें आएगा क्या? नहीं आएगा। इसमें आएगा क्या? नहीं आएगा। इसमें तो एक और x है, इसमें आएगा तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। आप कुछ बाउंड्री कंडीशन लगा के देख लो, इसमें 0 रखोगे 0 हो जाएगा, इसमें 0 रखोगे 0, इसमें रखोगे 0, 1 रखो ये 0 हो जाएगा। ये देखो 1 रखते हो तो 1 आना चाहिए, तो ये 0 हो जा रहा है, इस वाले बाउंड्री कंडीशन से ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। ये 1 रखोगे ये 0 हो जाएगा, 1 आना चाहिए, इस बाउंड्री कंडीशन से ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर इन दोनों में आपको देखना है कि कौन सा वाला सही होगा। ठीक, तो देख रहे हो 2 ऑप्शन ऑटोमेटिक इस कंडीशन से डिस्कार्ड होगा। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखो। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप बोल देना, कमेंट में बता देना, और जो भी दिक्कत होगी आप बता सकते हो। तो आप पढ़ते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।